आशाओं के दीप जला एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन है और आप सबका स्वागत है हिंदी कार्यक्रम आशादीप में। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्ययन को आरंभ किए हैं। आज हम दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे और तीसरे अध्याय के भी कुछ भागों का अध्ययन करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये मौका हम लोग को दिया है। आज हमारे बीच में प्रभु के दास विनोद जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। आपका हम स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। आज हम लोग अध्ययन करेंगे और आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो आप खुल के पूछिए और हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों का उत्तर जैसा कि प्रभु के दास डॉक्टर योडर ने दिया है हम उसके अनुसार अध्ययन करेंगे और सीखेंगे और कुछ बातों को बाइबल से ही लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कीजिए, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल था आपसे सर। जी बोलिए। अध्याय 2 के महत्व पर लेखक की क्या राय है, इस पर थोड़ा सा जिक्र से अच्छा से बतलाते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। बहुत अच्छा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपके लिए एक पद पढ़ना चाहता हूँ, अध्याय 2 के 1-2 पद को, जो शुरुआती बात है। यहाँ लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी विवाह का भोज था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उसे कहा, उनके पास अब दाखरस नहीं है। यहाँ पर जिस बात पर लेखक जोर देते हैं, कृपया उसको सुनने का कोशिश कीजिएगा और कोई प्रश्न हो इस बीच में भी तो आप कर सकते हैं अगर समझ में ना आए तो लेखक कहते हैं कि सबसे बढ़कर हमारे जीवन में धीरज की आवश्यकता है। जब हम किसी संकट में पड़ते हैं, किसी ज़रूरत में पड़ते हैं तो हम तुरंत धीरज खोने लगते हैं, क्योंकि ये काना में विवाह था। काना एक नगर था उस समय, और विवाह भोज में प्रभु यीशु मसीह आमंत्रित थे। उनकी माता भी वहाँ थी और भी उनके कई शिष्य लोग भी थे, जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। और यहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार अपने ईश्वरत्व को प्रदर्शित किया था, अर्थात लोगों के सामने प्रकट किया था। इसलिए इसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया पहला आश्चर्य कर्म कहा जाता है। जी। तो क्या होता है कि जैसा कि हमारे देश में भी है कि जब बारात आती है तो बारात को लोग क्या करते हैं, कुछ पेय पदार्थ अच्छे से पीने के लिए देते हैं। तो ये प्रथा इस्राएल में भी थी। तो जो भोज में बनाया गया था पेय पदार्थ, और जब उसे बांटना आरंभ किया तो कुछ देर के बाद वो घट गया। तो घट जाने के बाद अब लोग हताश हो गए और बहुत लोग अभी भी पीने के लिए बाकी थे। शरबत कहिए, दाखरस कहिए, जो भी कहिए, वो एक तरह से भारत के हिसाब से देखें तो शरबत ही था। लेकिन अब लोग हताश में आ गए। तो तब क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह की माता वहीं पर थी और उन्होंने क्या कहा कि इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, यीशु के पास है। तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, तो उसका पूरा अधिकार, अर्थात उस समस्या के समाधान का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास है और किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो सामर्थी पिता के सामर्थी पुत्र हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर के एकलौते पुत्र हैं।
इसको तो शायद आप जानते हैं। तो यहाँ पर उनकी माँ ने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की माँ ने कहा कि यीशु के पास जाओ। तो वो लोग उसके पास गए। जब आप 5 पद को पढ़ते हैं तो एक बार पढ़िए तो पद 5 को, यदि आप पढ़ सकते हैं तो। उसकी माता ने हाँ सेवकों से कहा, हाँ, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। क्या कहा? जो कुछ तुमसे वो कहे क्या वही करना? करना। वही करना। इसका मतलब समझे, प्रभु यीशु मसीह को उनकी माता, चूंकि वो उनके पुत्र थे, वो जानती थी कि मेरा यीशु कौन है। लेखक ये कह रहे हैं कि वो जानती थी कि यीशु मसीह वस्तुतः है कौन। तो कौन है? परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र हैं, वो सामर्थी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहा कि वो जो कुछ कहे वही करना, अपने मन से कुछ नहीं करना। तो आगे हम देखते हैं, आगे के पदों जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहूदियों के रीति से, वो लोग यहूदी थे, यहूदियों के रीति से शुद्ध होने का जो एक तरीका था, उसके लिए वो लोग घड़ा में पानी रखते थे। वहाँ 6 घड़ा था। जैसे आप पढ़ेंगे आगे तो उसमें लिखा है कि वहाँ पर कितने घड़े थे? 6 घड़े थे। तो यीशु ने क्या कहा कि इन सब घड़ा को पानी से भर दो, और उसमें किसी में 2 मन, किसी में 3 मन पानी अटता था। ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में जिक्र है, पवित्र शास्त्र में से आप पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब घड़ी ऐसी हो, जब हमको लगे कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें यीशु की ओर देखनी चाहिए। लेखक ये कहते हैं कि जब आपके जीवन में कुछ ऐसा समय आ जाए, ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, और आपको लगे कि अब कोई उपाय नहीं है, तो आप सीधे किसकी ओर देख सकते हैं? यीशु की ओर देख सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर उपस्थित थे। तो इसलिए उसकी माँ ने कहा, अर्थात यीशु की माता जी ने कहा कि इधर उधर मत देखो, अब सीधे किसकी ओर देखो? यीशु की ओर देखो, वही समस्या का समाधान निकालेंगे। लेखक ये बताना चाहते हैं कि अब आप यीशु मसीह के पुत्र बन चुके हैं, पुत्री बन चुके हैं, तो कोई भी समस्या आए तो इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा किसके पास जाना है? यीशु के पास जाना है। अब तो आप समझ गए। जी और भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे कर सकते हैं। जी जरूर। ताकि हाँ, एक और सवाल है। जी गलील के काना में हाँ पहला आश्चर्य क्रम क्या था? हाँ, ये एक विवाह का भोज का आयोजन था। दूसरे शब्दों में कहें, बहुत ही सुंदर समय था। लोग आनंदित थे। अक्सर होता है विवाह के समय, लोग बाराती भी आनंदित होते हैं, और जो बेटी पक्ष के लोग रहते हैं वो लोग भी आनंदित रहते हैं। तो दोनों पक्ष के लोग क्या थे? बहुत ही आनंद विभोर थे, आनंद में मगन थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ? दाखरस घट गया। अर्थात वो पेय जो पदार्थ था, जो पीने की वस्तु थी, वो क्या हो गई? घट गई। अब लोगों में छटपटाहट हो गया, खासतौर से बेटी पक्ष में, कि भाई बारात क्या कहेगा, कुछ इंतजाम नहीं किए, घट गया। लोग इस तरह से बोलते ही हैं, हताश हो गए। तो इस बात को प्रभु यीशु मसीह की माँ ने देखा। उनको लगा कि सच बात है कि भाई ऐसा हो जाएगा तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगी बेटी वालों का। तो उन्होंने कहा कि यीशु के पास जाओ और जो वो कहे वही करना। तो यीशु ने क्या कहा? इन घड़ों को पानी से क्या कर दो? भर दो। तो लोग कुछ उनसे पूछा नहीं। हम लोग होते तो शायद पूछते कि पानी क्यों भरवा रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा। जरूर पूछते। लेकिन जरूर पूछते लेकिन उन लोगों ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि यीशु की माता जी ने क्या कहा? कुछ नहीं पूछना, वो जो कहे वही करना। ये बड़ा अच्छा पद है, ये बहुत सुंदर हमें लगता है। ये पद जब पढ़ते तो हम बहुत ही आनंदित हो जाते। उन्होंने उनकी आज्ञा को माना। इसको लेखक ने और अच्छा से कहा है कि जब आपके बड़े पास्टर सामने हो, आपके बड़े भाई सामने हो, आपके माता पिताजी सामने हो, और वो जो कुछ कहे उस पर बीच में टोकने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कुछ कहे उसी को करना, क्योंकि जो बड़े बोलते हैं वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं। जरूर। और यहाँ तो स्वयं परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र विराजमान है। मरियम जानती थी कि यीशु कौन है। उनको मालूम था कि वो मेरा पुत्र जरूर है, लेकिन वो मेरा पुत्र नहीं है, वो मेरा भी परमेश्वर है। वो जानती थी इस बात को।
इसलिए उन्होंने कहा कि जो कुछ वो कहे उसी को करना। तो उन्होंने कहा भर दो, भर दिया। और कुछ देर के बाद सन्नाटा छा गया। लेखक लिखते हैं कि बारात में सन्नाटा छा गया कि अब क्या होगा। लेकिन कुछ देर के बाद यीशु मसीह ने कहा कि इस पानी को इसमें से निकालो, जो पीने का पदार्थ है निकालो, और इसको कहाँ ले जाओ? भोज के प्रधान के पास ले जाओ, उसको दो। पहले वो चख के तो देखे कि कैसा है। तो वो जो पानी था अब वो पेय पदार्थ में अर्थात पीने की वस्तु में परिणत हो चुका था। तो जब उन्होंने पिया तो देखा करे तो पहले से भी ज़्यादा अच्छा है। जितना स्वादिष्ट ये पहले हम लोग बनाए थे उससे भी ज़्यादा क्या है, ये स्वादिष्ट है। अब लोग यीशु की ओर देखने लगे आश्चर्य से, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने, दूसरे शब्दों में कहें तो ये प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार था धरती पर मनुष्य के तन में आने के बाद, मनुष्य के देह धारण के बाद ये उनका पहला चमत्कार था। और उन्होंने क्यों विवाह के भोज में ही ये किया? क्योंकि लेखक कहते हैं क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है हर परिस्थिति में कैसा रहे? आनंदित रहे। कैसा रहे? आनंदित रहे, मगन रहे, ताकि हम प्रभु के साथ चल पाएँ और अपने जीवन के वास्तविक आनंद को उठा पाएँ। मनुष्य के साथ हम वास्तविक आनंद नहीं उठा सकते। जब प्रभु के आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे तभी हम वास्तविक आनंद को क्या कर पाएंगे? उठा पाएंगे। सही है ना? सही है, बहुत अच्छी तरह से आपने। हाँ, तो अगर और कोई प्रश्न है तो एक आध कर सकते हैं आप। अच्छा, एक और प्रश्न है। हाँ, अध्याय 2 में हाँ, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व की किस प्रकार से व्याख्या की है? सीधा उत्तर है सर कि यूहन्ना ने अपने व्याख्या में प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व की व्याख्या की है इसमें। और उन्होंने बता दिया कि यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये साधारण जरूर दिखते हैं लेकिन ये साधारण मनुष्य नहीं है। तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अच्छे से प्रश्न पूछा और हम जहाँ तक हो सका डॉक्टर योडर के अनुसार उस व्याख्या को आपको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।